गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आज का दिन एक खास दिन के रूप में जो है मैं समझता हूं, क्योंकि आज हमारी टीम में एक ऐसे पर्सन जो कि नेटवर्क बिजनेस से बहुत ज़्यादा रिलेट तो नहीं करते थे, लेकिन बहुत अच्छे यूज़र रह चुके हैं पहले भी किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स के। और उसके बाद जब से वेस्टीज आया तब से वेस्टीज के बहुत अच्छे यूज़र हैं और साथ ही साथ बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। और जैसा कि मैं आज उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बताने की जिम्मेदारी आज की जो सौंपी गई है मिस्टर संजू कुमार जी को सौंपी गई है। और मिस्टर संजू कुमार जी जो कि बोधन से बिलोंग करते हैं और क्राउन डायरेक्टर जो है अभी तक बन चुके हैं और आगे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि संजू कुमार जी आज के प्रेजेंटेशन को संभालें और इसे आगे बढ़ाएं। ओवर टू संजू जी। संजू जी शायद म्यूट हो चुके हैं, इसलिए मैं उनको अनम्यूट कर देता हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और आप शुरू करिए। वैसे मैंने आपको को होस्ट बनाया, तो आप अनम्यूट खुद भी हो सकते हैं। जी सर। जी ओके, आवाज क्लियर है ना सर मेरा? जी, आपका आवाज क्लियर है, परफेक्ट है। जी जी। गुड मॉर्निंग ऑल वेस्टिजियंस, ऑल वॉरियर्स एंड एबीपीवी ग्रुप लीडर्स। आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं संजू कुमार, क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। थैंक यू अश्विनी सर, हिरेन सर, सुनीता मैडम एंड मयंक सर, मुझे अपॉर्चुनिटी होस्टिंग का देने का आप मुझे चुने हैं। और थोड़ा लैंग्वेज का दिक्कत होते भी मैं ज्यादा से ज्यादा होस्टिंग में अच्छा तरह से कर पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल वेस्टिजियंस। आज आज अपन मिल रहे हैं एक ऐसा शख्स, मिस्टर समीर भार्गवा जी, सिल्वर डायरेक्टर, कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2018 में वेस्टीज में इनका जर्नी स्टार्ट किए। वेस्टीज के बिफोर इन्होंने बहुत सारे कंपनीज में मार्केटिंग का जॉब करे थे। जैसा ही देखे तो फेडरिस लॉयड बोल के रेफ्रिजरेटर्स एंड एसी, और वैसा ही ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में इनका तजुर्बा है और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में है और मार्केटिंग में इनका एक्सपीरियंस लाजवाब है। 16 इयर्स का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है इनका। जब 1984 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जब से इनका कंप्लीट वर्क मार्केटिंग तरफ चल रहा था। जैसा 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 इन मार्केटिंग में थे 15-16 इयर्स के बाद भी, 15-16 इयर्स बोलो तो बहुत अच्छा पीरियड इन्होंने मार्केटिंग में दिए है। और करते करते उन्होंने सम और एक डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स भी लगातार 18 साल से यूज कर रहे थे। लगातार 18 साल से यूज करने के बाद वो प्रोडक्ट्स जो भी यूज कर रहे थे वो काफी ज्यादा महंगे थे। और वैसे ही ज्यादा से ज्यादा एज ए प्रोडक्ट यूजर बन चुके थे। जैसे जैसा काम करते, मार्केटिंग का जॉब करते 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 डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट्स यूजर बने थे 18 साल से। जब इनको वेस्टीज के बारे में एज ए कंज्यूमर, एज ए यूजर वेस्टीज में इंट्रोड्यूस हुए, इंट्रोड्यूस होने के बाद इनका बिफोर देखिए तो 16 इयर्स ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंस में इनका स्टार्टिंग से लेकर इनकम 15 to 16,000 तक
चला गया था। देखिए फ्रेंड्स, मार्केटिंग में अपन बाहर जॉब करते कितना सीरियसली करते, वो सीरियसली में भी 15-16 इयर्स देने के बाद भी अपना लाइफ कैसा 16 बिलो 20,000 अटक जा रहा था। वैसा ही जब इनको वेस्टेज के बारे में, वेस्टेज के सप्लीमेंट्स बारे में और होम नीड्स के बारे में पता चला, इन्होंने वेस्टेज के प्रोडक्ट्स यूज करने लगे और धीरे धीरे एज ए यूजर थे, यूजर बनते हुए बाद में हल्लो 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 इसके बारे में समझ लेने के बाद, ये प्रोडक्ट्स का दम मालूम कर लेने के बाद, बहुत सारे लोगों को वेस्टेज के प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए रिफर करने के बाद इन्होंने सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे पहुंचे हैं। आज मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए इनके बातों में प्रोस्पेक्टिंग कैसा करना वो सब्जेक्ट में समीर भार्गव जी आज अपने को मालूमात देने के लिए, उनका जो भी एक्सपीरियंस है, उनका जो भी मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है 16 साल से, उनसे आज आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे और अपना बिजनेस में इंप्लीमेंट करें और आपके सक्सेस में इनके जो भी पॉइंट्स है, इनका जो भी एक्सपीरियंस है, वो ध्यान से सुन के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके सक्सेस होने के लिए मैं आज इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर समीर भार्गव जी, सिल्वर डायरेक्टर फ्रॉम कोटा, राजस्थान। वेलकम सर। ओवर टू समीर जी। Thank you very much, Sanju Kumar ji. Can you hear me? My voice? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, yes, yes. Your voice is clear, sir. Okay, okay. Thank you very much. Good morning, friends. I'm Sameer Bhargav from Kota, Rajasthan. और मैं पिछले 2-2.5 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, और सिल्वर डायरेक्टर तक हम पहुँचे हैं। आज अश्विनी जी ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो आज जिस काम को करने के लिए मैं आया हूँ उसका टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोस्पेक्टिंग जो है, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर प्रोस्पेक्टिंग की क्या अहमियत है। तो कैन आई शेयर द स्क्रीन आल्सो? मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? यस यस श्योर, इनेबल है आपका स्क्रीन शेयर। या कैन यू सी दिस स्क्रीन? देख सकते हैं? यस सर। देख सकते हैं सब? स्क्रीन दिख रही है सर? जी हाँ, दिख रही है। हाँ, दिख रहा है सर। परफेक्ट। ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग की क्या अहमियत है। फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना है कि इनविटेशन से पहले प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। अब प्रोस्पेक्टिंग इसलिए करनी चाहिए कि जिससे आप किसी के बारे में जान सको या उसकी नीड के बारे में जान सको, और फिर अगर आप उसको इनवाइट करो तो वो हमारे बिजनेस में प्लान देखने आ जाए। यू गेट माय पॉइंट? जब हम उसको प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो हम उसके बारे में जान करके, उसको रिलेट करके जब हम उसको कॉल करेंगे बिजनेस प्लान देखने के लिए, तो वो हमारा प्लान देखने के लिए आ जाए। तो इनविटेशन से पहले का वह स्टेप जिसे हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, वह इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके दौरान ही हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में जान पाते हैं कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, उसकी नीड क्या है, वह चाहता क्या है, और वह व्यक्ति यदि इस बिजनेस में आता है तो क्यों आता है, वो क्यों आएगा हमारे साथ इस बिजनेस में। तो ये हम केवल प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू ही जान पाते हैं।
अब आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग किसी को भी अपने फायदे के लिए ही स्पॉन्सर करते हैं। एक जनरल ट्रेंड होता है कि हम किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं तो अपने फायदे के लिए स्पॉन्सर करते हैं और अपने साथ जोड़ते हैं ताकि वह व्यक्ति इस बिजनेस से जुड़े और हमको कमा करके दे। परंतु ऐसी सोच वाले व्यक्ति बिजनेस को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाते, उनका बिजनेस ज्यादा नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दूसरों को कितनी वैल्यू दे सकते हैं, आप कितनी वैल्यू दे सकते हैं और उनकी कितनी मदद कर सकते हैं वाली वैल्यूज पर बेस्ड है। हम किसी और को कितना हेल्प कर सकते हैं, उसको कितना ग्रो कराने में हेल्प कर सकते हैं, इन वैल्यूज पर बेस्ड है। और प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आप उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने लगते हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में जानने लगते हैं, उसके घर के बारे में जानने लगते हैं। तो आपको पता लगता है कि वह किन किन चैलेंजेस से गुजर रहा है, उसके पास क्या चीजें हैं और किन की उसको रिक्वायरमेंट है, किसको लेकर वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो जब हम उसको आप कनेक्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ, तभी वो आपका बिजनेस प्लान देखने भी आता है और ज्वाइन भी करता है। तो इट इज ओनली जब हम उसकी नीड्स को नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जब ज्वाइन करते हैं तब उस बंदे के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, क्या मैं ये सारे काम अपने जो मेरे अधूरे हैं इनको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कर पाऊंगा। जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो हमारे को बिजनेस प्लान भी देखता है और हमको ज्वाइन भी करता है। अब आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ क्यों करेगा? क्या वो आपके साथ इसलिए ज्वाइन करेगा कि वो आपको कमा करके दे? ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए जुड़ता है, और जब तक आप स्वयं उसका पर्पस यहां से कैसे सॉल्व हो सकता है उसे नहीं बताएंगे, तब तक वो हो सकता है आपके साथ नहीं जुड़े। ये ऑब्वियस है। मान लीजिए प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपको पता चलता है कि आपका कोई फ्रेंड है और उसके पास ईएमआई चल रही हैं, उसके पास लोन चल रहा है, ईएमआई चल रही है, जैसे घर की ईएमआई है या गाड़ी की ईएमआई है, और उसकी वजह से उसका काफी पैसा लोन चुकाने में चला जाता है। तो दोस्तों वो आपको ये देखना है कि कैसे ये बिजनेस उसकी ईएमआई को पूरी कर सकता है या कैसे उसकी ईएमआई का पैसा इस बिजनेस से पे किया जा सकता है, ताकि उसके पास कुछ सेविंग्स हो सके और आगे जो कुछ उसको करना है वो कर सके। अब इस पूरे केस में आपने देखा कि आपने सामने वाले की भलाई के बारे में सोचा, यानी कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोचा। अब अगर आप उसकी प्रॉब्लम्स को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़कर बताएंगे कि कैसे पार्ट टाइम में वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, तो वो निश्चित रूप से आपके साथ ज्वाइन करेगा। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सपने दिखाने का बिजनेस है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सपने दिखाने का नहीं, सपने पूरे करने का बिजनेस है। अब सपने तो हम बचपन से देखते हैं, परंतु बड़े होकर हकीकत की धरती पर जब आते आते हमें पता चलता है कि सपने हमने जो देखे वो तो बहुत बड़े थे और उनको पूरा करने का जो रिसोर्स थे वो बहुत छोटे थे। तो इसीलिए बचपन में कहा जाता है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। अब यह बचपन से हम लोगों को बताया जा रहा है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, पैर ज्यादा मत बढ़ाओ, यानी कि हमारे सपनों को दबा दिया जाता है। तो यह नहीं कहता कि पैर अगर बाहर निकल रहे हैं तो चादर बड़ी कर लो, यानी अपनी सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज कर लो। पर तो जब हमें पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम पार्ट टाइम में भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, वो सभी गाड़ियां, वो घर, विदेश यात्राएं हम कर सकते हैं, तो आने वाली जनरेशन को इन सभी चीजों को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के सपने पूरे करने के लिए हमें क्या करना। The topic is prospecting for network marketing. तो आप ये देखिए कि इफ यू टॉक विद द टॉप इनकम अर्नर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर वो लोग बाग जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, अगर हम उनसे बात करते हैं तो दे ऑल से दैट प्रोस्पेक्टिंग इज द की टू सक्सेस।
तो वो सब यही कहते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग जो है वो इसका सूत्रधार है, सफलता का सूत्रधार प्रोस्पेक्टिंग है। और इट्स जस्ट लाइक प्रोस्पेक्टिंग फॉर डायमंड्स। डायमंड्स आप और हम सभी जानते हैं, डायमंड्स क्या होते हैं? हीरे। अब हीरे हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ हम उसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं? कोयले की खदान के अंदर हम उसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक प्रोस्पेक्टिंग फॉर डायमंड्स। डायमंड्स आर वेरी वैल्यूएबल, हम जानते हैं डायमंड्स बहुत कीमती होते हैं। किसी के पास अगर 5 कैरेट 8 कैरेट का डायमंड है तो वो करोड़ों में है। सो यू डोंट हैव टू फाइंड वेरी मेनी ऑफ देम टू बिकम वेल्दी। तो हमारे को ज्यादा डायमंड्स की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए, रईस बनने के लिए। हमें कुछ ही डायमंड्स चाहिए अपने को रहे। तो इन नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो इट्स द सेम। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ये बिल्कुल इसी तरीके से है। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड अ फ्यू रियल लाइव डायमंड्स। हमें करना क्या है? हमें कुछ रियल लाइव डायमंड्स ढूंढने हैं, जैसे कोयले की खदान में ढूंढते हैं। जैसे मैंगो का ट्रक होता है और उसमें से अगर हमें ट्रक भर के आम है और उसमें से हमको 1 किलो आम चाहिए, तो हमको कैसे आम ढूंढने पड़ेंगे? जो चमकदार सबसे अच्छे वाले आम होंगे वो हम ढूंढेंगे। उसी तरह से कोयले की खदान में से हम अच्छे से अच्छा हीरा ढूंढेंगे वहां पे, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन फाइंड दोस डायमंड्स। वी मे हैव डायमंड्स स्कैटर्ड एवरीवेयर। आपने देखा होगा कि डायमंड्स जिनकी बात हम कर रहे हैं वो तो हमारे चारों तरफ फैले पड़े हैं। वो लोग हमारे चारों तरफ फैले पड़े हैं। कहाँ हैं वो लोग? दे कुड बी अवर पेरेंट्स। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे बच्चे हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, स्कूलमेट्स हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, ब्यूटिशियन, डॉक्टर, अदर रिलेटिव्स, अदर नेटवर्कर्स, अंकल, आंटीज एंड सो ऑन। तो लिस्ट बहुत बड़ी है। कितने तरीके के लोग हो सकते हैं जो कि हमारे डायमंड्स हो सकते हैं, जिन पे हमारी नजर नहीं पड़ती है, जिनको हम काउंट नहीं करते हैं, क्या ये भी हमारे काम में आ सकते हैं? तो these are also the people who make up your warm market. Now, what is warm market? Warm market is the people you know and who also know you. ये वो लोग बाग हैं जिनको आप तो जानते हैं, वो लोग भी आपको जानते हैं। तो जैसे ही हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं और हमको बताया जाता है कि अपनी जानकार लोगों की एक लिस्ट प्रिपेयर करिए, तो जिन जानकार लोगों की लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं वार्म मार्केट। ये वो लोग बाग होते हैं उस लिस्ट के अंदर जिनको हम जानते हैं और वो लोग भी हमको जानते हैं। So when we join a network marketing company, we make a list of everyone we know and begin contacting them about our business. तो होता क्या है, लिस्ट बनाने के साथ ही हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और हम उन लोगों को जो हमारे वार्म मार्केट होता है उन लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि देखिए मैंने एक दुकान खोली है, देखिए मैंने एक काम शुरू किया है और यू कम एंड सी दिस बिजनेस। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब हम उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमारे जानकार लोग बाग हैं, तो दिस यूजुअली टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर्स। ये एक बड़ा घातक कदम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बिकॉज एज अ न्यू नेटवर्कर वी probably are not prepared to handle our prospects questions and objections। क्योंकि हम एक नए नेटवर्कर हैं, हमारे को ज्ञान तो प्राप्त होता नहीं है पूरा। एक लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाती है और हमको लगता है कि मैंने बिजनेस शुरू किया है, मैंने साड़ी की दुकान खोली है, तो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब साड़ी मेरी दुकान से खरीदें। तो मैंने नेटवर्किंग शुरू करी है, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तो जितने भी मेरे नोन लोग बाग हैं वो सब मेरे साथ बिजनेस में जुड़ जाएंगे। क्या उसको बोलूंगा तो वो तुरंत जुड़ जाएगा, उसको बोलूंगा तो वो तुरंत जुड़ जाएगा। लेकिन होता क्या है, ये जो वार्म मार्केट के लोग बाग होते हैं, इन्होंने हमको बचपन से देखा होता है, वो हमको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो जब इनकी मिसाइल्स हमारे ऊपर आने लगती हैं, जब इनके क्वेश्चंस हमारे ऊपर आने लगते हैं, जब हम उनको नेटवर्किंग के बारे में बताते हैं, तो हम क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो हम उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं। और जब हम उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं तो हमारे वार्म मार्केट के जो 90% लोग बाग हैं वो हमारे साथ नहीं आते हैं। ऐसा ही होता है ना, हम जिसको भी कॉल करते हैं ज्वाइन करने के लिए, वो कहता है पहले तू कर, तू बन जाएगा, तू कर लेगा तो मैं भी ले आऊंगा, तू गाड़ी ले आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा, ज्वाइन कर लूंगा।
तो however, if prepared and know how to prospect, लेकिन अगर हमको ये पता हो कि हमको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे हम आपको उस आदमी की नीड को देखना है, कैसे उस व्यक्ति की जानकारी लेनी है, कैसे उसके सवालों का जवाब देना है, तो वी कुड हैव गॉट थ्रू द वार्म मार्केट। तो आज उस वार्म मार्केट के जो 90% लोग बाग हमारे साथ बिजनेस में नहीं थे, अगर हम उनका जवाब दे पाते, प्रॉपर तरीके से शुरुआत करते, तो वो 90% लोग बाग आज हमारे बिजनेस के अंदर होते, 10% नहीं, राइट? So therefore, instead of calling the people and telling them about company, तो बजाय इसके कि हम लोगों को बताएं कॉल करके, फोन करके कि हमारी कंपनी के बारे में, हमारे बारे में, मैंने ये काम शुरू कर दिया है, the first thing we must spend time finding out about their life. किसी को भी कांटेक्ट करने से पहले हमें उसकी लाइफ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, हमें जानना चाहिए कि वो क्या करता है, हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए उसकी नीड क्या है, हमें पता होना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी तभी अगर हम उसको कांटेक्ट करेंगे, तो फॉर दैट वी मस्ट यूज फॉर। मेरे ख्याल से 90% लोगों को पता होगा व्हाट इज द फॉर मीन्स, फॉर्म का मतलब क्या है। फॉर्म इज फॉर द एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली। हमें पता होना चाहिए वो व्यक्ति कितना समय अपनी परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ दे पाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन, उस व्यक्ति का काम धंधा कैसा चल रहा है, कैसा उसका बिजनेस चल रहा है, कैसी उसकी नौकरी चल रही है, क्या रिक्रिएशन के उसके पास सोर्सेज हैं, क्या वेकेशंस उसने प्लान करी हैं, क्या वो वेकेशंस में कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्या उनका मॉनेटरी पोजीशन है, क्या उनका फ्यूचर मॉनेटरी स्ट्रेटजी है। इस सब के बारे में हमारे को पता होना चाहिए बिफोर हम उनको किसी बिजनेस प्लान को दिखाने की कोशिश करें, राइट? तो जब हम उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके फैमिली टाइम के बारे में उनसे पूछते हैं, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं, उनके रिक्रिएशन के बारे में पूछते हैं, उनकी मॉनेटरी पोजीशन के बारे में पूछते हैं, तब वो हमको तरह तरह के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। वो डिफरेंट तरीके के आंसर्स हमको देते हैं कि अरे भाई मेरे तो वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं, मैं रात में जब तक आता हूँ बच्चे सो जाते हैं, सुबह जब जाता हूँ उठता हूँ तब तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरा तो उनसे मिलना ही नहीं होता, मेरे पास तो स्पेंड करने के लिए, समय स्पेंड करने के लिए फैमिली के साथ ही नहीं है, समय ही नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ ए ले आउट, जॉब के बारे में पूछो तो मालूम पड़ता है कि सिचुएशन बड़ी ग्रेव है। अब तो कोरोना का भी मार है, बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, सारी चीजें हैं, जॉब नहीं गई है तो पे कम कर दी गई है, और इस तरह की बहुत सारी पोजीशन। नो टाइम और मनी फॉर वेकेशंस। वेकेशंस की बात करो तो मालूम पड़ा सालों से कहीं उन्होंने वेकेशन प्लान ही नहीं किया है, जा ही नहीं पाए हैं, या जाते हैं तो फिर वो ननिहाल तक ही जाते हैं। हर गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे और उसकी माँ जो है ननिहाल चले जाते हैं, एंड नो सेविंग और एक्स्ट्रा मनी फॉर इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा, और ये तो बिल्कुल है ही नहीं। तो व्हेन आस्क्ड दीस क्वेश्चन, तब हमको मालूम पड़ता है कि उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वी मस्ट लिसन फॉर दीज एरियाज। हमको सबसे पहले उनकी इन चीजों के बारे में सुनना है, एंड देन वी हैव टू मेक अ नोट ऑफ दीज एरिया। उसके बाद हमको उनकी जीवन में, उनकी लाइफ में जो कमियां हैं उनकी एक नोट बनाना है। दिस इज द टाइम टू प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस विद अ क्वेश्चन। और जब हम उसको बना लेते हैं तब वही समय, सही समय है उनको अपने बिजनेस प्लान को बताने का, with a question. And what is that question? कि you have several areas that seems to be causing stress. देखिए मैंने आपकी बात सुनी, आपके लाइफ के अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किसी के टाइम की प्रॉब्लम है, किसी के मॉनेटरी प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम है। Now I'm wondering if you would be open to possible solution. मेरे पास आपके इन समस्याओं का एक समाधान, आप चाहें तो वो सॉरी, और वो समस्याओं का समाधान अगर आप चाहें, अगर आप जानना चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जब आप उससे ये पूछेंगे कि आपकी जो समस्याएं मैंने देखी और आपकी समस्याओं का समाधान मेरे पास है, और अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ में उन समस्याओं का समाधान शेयर कर सकता हूं,
और इस केस में इफ द पर्सन रिस्पॉन्स फेवरेबल, अगर उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव होता है, यस मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए आपके पास क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में जो मेरी समस्याओं का समाधान कर सकती है, तब आप then only present information about business and also tell how it will be a solution to their stress. तब हमें उनको बताना चाहिए कि what is the business, information about the business, प्लान क्या है, और तब हमको बताना चाहिए उनको कि कैसे इस प्लान के साथ में, कैसे इस नेटवर्किंग के साथ में जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो उनको दूर कर सकते हैं। नाउ बियॉन्ड वार्म मार्केट, ये जो वार्म मार्केट है, हम जानते हैं कि वार्म मार्केट एक लिमिटेड एरिया है, ये वो लोग हैं जिनको, जो हमें जानते हैं और हम उनको जानते हैं। किसी व्यक्ति के लिए वो वार्म मार्केट 250-300 लोग हो सकता है, किसी के लिए 500 लोग हो सकते हैं, किसी के वार्म मार्केट में 1000 लोग हो सकते हैं। लेकिन ये एक लिमिटेड एरिया है वार्म मार्केट। इस वार्म मार्केट के अलावा भी देयर इज अ होल वर्ल्ड फुल ऑफ डायमंड्स। ये वो लोग बाग हैं जिनको ना हम जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, हम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनडिफरेंट है एक दूसरे से। तो नाउ ये एक बहुत बड़ा चंक है, ये बहुत बड़ा एरिया है जो कि करोड़ों में है। तो हाउ टू कॉन्टैक्ट विद अनफैमिलियर पीपल। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो हमारे अनफैमिलियर पीपल हैं इनको कांटेक्ट कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एंड दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। जो अनफैमिलियर लोग बाग हैं उनको कांटेक्ट करने का तरीका कहलाता है आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग का जो पहला उद्देश्य है वो है लोगों से रिश्ते बनाना, टू फाइंड आउट पोटेंशियल कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर्स। बेसिकली आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है फाइंड आउट पोटेंशियल कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर। हमको एक ऐसा पोटेंशियल कस्टमर देखना है जिसको हम बिजनेस पार्टनर में भी तब्दील कर सकें, तो दैट इज अ प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है लोगों से रिश्ते बनाना और दूसरा उद्देश्य है लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर लेना, राइट? तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे वी मीट एटलीस्ट 6 न्यू पर्सन्स इन अ डे। एक सर्वे के अनुसार हम दिन में कम से कम 6 लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। और 6 लोग, अब आप सोच रहे होंगे हम 6 नए लोगों से कहां मिलते हैं? तो अगर हम अपनी चारों तरफ निगाह दिखाएं तो हमें मालूम पड़ेगा हम कुछ लोगों को मार्केट में मिलते हैं, जिस दुकान पे हम जाया करते हैं उन पे वहां वो टकराते हैं लोग बाग। कुछ लोगों को हम जिम में मिलते हैं, कुछ को बस में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, फ्लाइट में मिलते हैं, मॉल्स में मिलते हैं, मैरिजेस में मिलते हैं, पार्टीज में मिलते हैं और न जाने कितने डिफरेंट प्लेसेस में, ऑफिस में मिलते हैं, वर्क प्लेस में मिलते हैं। तो एटलीस्ट 6 सर्वे के अनुसार 6 नए लोगों को हर आदमी प्रतिदिन मिलता है ना। 6 नए लोगों को जब हम मिलता है तो हमारा टारगेट क्या रहता है? आउट ऑफ दिस 6 पर्सन, इन 6 लोगों में से वी शुड ट्राई टू टेक एंड सेव मिनिमम 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स पर डे। हमें कम से कम 2 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास सेव करने हैं। ऐसा करने से क्या होगा? हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। ये जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं इनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह से हम कुछ लोगों को हमेशा से अपनी लिस्ट के अंदर डालते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टिंग? मेक गुड रिलेशंस विद द पीपल एंड नंबर 2, गेट अ कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम द पीपल। जो मैं आपको बता रहा था, प्रोस्पेक्टिंग के 2 ही तरीके हैं। पहला उद्देश्य लोगों से रिश्ते बनाना, दोस्ती बनाना, और दूसरा उद्देश्य उनका कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करना। नाउ देयर आर चैलेंजेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है ना। फर्स्ट चैलेंज कम इज द हेजिटेशन और फियर। हेजिटेशन क्या है? संकोच, डर। डर किस चीज का? नए लोगों से बात करने में हमें संकोच लगता है, हमें हेजिटेशन होती है, हमें संकोच होता है नए लोगों से बात करने में कि हम उनसे कैसे बात करें। नए लोग जाने कैसा व्यवहार करेंगे, जाने वो क्या सोचेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा तो उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। तो ये एक फियर है, ये एक डर है जो हमारे अंदर होता है। अगर हमें अपने
अंदर की इस हिचक को बाहर निकालना है तो हमें याद रखना होगा कि हमारी पर्सनैलिटी में केवल 7% शब्दों का रोल होता है। हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जब हम कहीं से बात करते हैं, खड़े होकर बात करते हैं, तो उसमें शब्दों का रोल केवल 7% होता है, जबकि 93% रोल हमारे गेस्चर, हमारे अपीयरेंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है, राइट? तो इसलिए जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा होता है। तो जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमको, जिससे कि दूसरा उससे ऑफेंडेड नहीं हो, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे कि उसके लिए पहली बात याद रखें कि आप किसी से परिचय करने जा रहे हैं, उसको दोस्त बनाने जा रहे हैं, ना कि माल बेचने जा रहे हैं। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी आर गोइंग टू मेक फ्रेंड्स एंड डोंट सेल। हम सेल करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी के पास जा रहे हैं, नई प्रोस्पेक्टिंग, नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो हम उसको दोस्त बनाने जा रहे हैं, उसका परिचय करने जा रहे हैं, उसको कोई सामान बेचने नहीं जा रहे हैं। अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूं तो अगर किसी से हमारा रिश्ता अच्छा हो जाता है तो हम उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त बनाइए, बिजनेस पार्टनर तो वो अपने आप बन जाएगा, राइट? अब इस प्रक्रिया में सबसे मुश्किल काम है बातचीत की शुरुआत करना। ये एक बड़ा डेंजर जोन है और डेलिकेट भी है। तो बातचीत शुरू करने का कोई बहाना ढूंढिए। ट्रेन में आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है और आप काफी देर से एक दूसरे को देखते रहते हैं और बात नहीं करते। अब जितनी देर तक आप बात नहीं करेंगे उतना ही बात करना मुश्किल हो जाता है, राइट? जितनी देर से हम उसको बात करेंगे या बात करने में देर लगाएंगे उतनी ही देर तक फिर हम उससे बात कर ही नहीं पाएंगे। तो जब कोई इंसान आपको मिलता है तो एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसको देखिए, पर इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि मुस्कान जो है वो हल्की सी होनी चाहिए और बहुत मैनेज्ड होनी चाहिए और ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। हल्की सी हो, मैनेज्ड हो और ऑकवर्ड नहीं लगनी चाहिए, वरना उसका गलत मैसेज भी जा सकता है। तो एक हल्की सी स्माइल के साथ किसी व्यक्ति से मिलिए और बातचीत की शुरुआत करने की कोशिश करिए। अब अगर आप किसी ट्रेन में गए और वहां पे 4 लोग बैठे हैं या किसी जगह पे गए, तो आप हल्की सी मुस्कान के साथ उसको हेलो बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप कहां तक जा रहे हैं। अब आप कहां तक जा रहे हैं, ये एक बात की शुरुआत करना हो गया। अब एक बात तो हो गई कि तो आगे की भी बात हो सकती है, आगे भी आप और बात कर सकते हो उससे। आप किसी पार्टी में गए और वहां आपको कोई मिलता है तो आप आगे बढ़कर एक स्माइल के साथ उसको हेलो बोल सकते हैं, अपना नाम बताएं और पूछ सकते हैं, सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? आप कहां से हैं? जान सकता हूं। मैडम क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? आप कहां से हैं? आप जान सकता हूं। और इस तरह से परिचय की शुरुआत कर दीजिए। हमेशा कंफर्टेबल जोन में रखिए अपने आप को, कोई हड़बड़ी मत करिए। खास तौर पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ये भावनाएं मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग इस बात में लगे रहते हैं कि कैसे किसी इंसान को जल्दी से जल्दी अपने साथ जोड़ा जाए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। लोग अपना समय अपने हिसाब से लेंगे, अपने बिजनेस का निर्णय भी वो अपने हिसाब से लेंगे, हमारी हड़बड़ी के हिसाब से नहीं लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको दोस्त बनाना है और कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। हमारा प्रोस्पेक्टिंग का वही मतलब है कि हमको दोस्त बनाना है और कॉन्टैक्ट नंबर लेना है। अब इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत पर बहुत नियंत्रण रहना चाहिए। जब भी किसी इंसान से दोस्ती करिए तो ऐसी किसी बात से बचिए जिसमें कोई तर्क वितर्क हो सकता हो, कोई वाद विवाद हो सकता हो, कोई डिस्कशन हो सकता हो। तो वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। कोई कह रहा है कि ये पार्टी ज्यादा अच्छी है तो आप उससे लड़िए मत कि ये पार्टी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वो पार्टी अच्छी है। ये डिस्कशन हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर आप पहली मुलाकात में किसी इंसान से लड़ ली और बहस होना शुरू हो गई तो वो इंसान आपसे दोस्ती रखने में तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ये तो डेफिनेट है, राइट? इसी तरह से अपने एटीट्यूड पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि आप अपने
उससे कुछ लेने जा रहे हो, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुझसे कुछ मांगने आ रहे हैं या मुझे परेशान करने जा रहे हैं। तो एक हेल्दी बातचीत होनी चाहिए, अपने गेस्चर, अपने पोस्चर को मेंटेन करते हुए बातचीत करें। और एक बात का ध्यान रखें कि उससे कांटेक्ट नंबर सबसे लास्ट में लीजिए। किसी इंसान से बात हुई और तुरंत उससे कांटेक्ट नंबर मत मांगिए। बातचीत के बाद एक रिलेशन को बिल्ड करना चाहिए। आप उससे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, मैं यहाँ से हूँ। कुछ कॉमन बातों पर फोकस करना चाहिए जिससे कि एक कनेक्शन डेवलप हो सके। कनेक्शन निकलने के पर एक सेम लाइकिंग का भी एहसास होता है, जिससे आपकी दोस्ती भी आगे बढ़ सकती है, बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे और आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने में प्रॉब्लम महसूस नहीं करेगा। जब हमारे लाइकिंग सिमिलर हो जाएंगी और कनेक्शंस बैठेंगे तो वो हमको अपना नंबर भी देने में अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। ना, एक और विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रखना है। क्योंकि अगर ये सोचकर आप किसी से मिल रहे हैं कि हमें हमको अपने बिजनेस में लेके आना है, तो एक्साइटमेंट में या नर्वस होकर के हम उसे अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगते हैं। अब इस इंसान को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप उससे बिजनेस की कोई बात करने वाले। तो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि दूसरे आदमी को इस चीज की कोई भनक ना पड़े। और एक विशेष बात, जब भी आप बातचीत करेंगे तो उससे लास्ट में उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगे। और इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा कि हर आदमी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हर आदमी आपसे परिचय करना नहीं चाहेगा। एवरीबडी, ये कोई जरूरी नहीं है हर आदमी हमसे परिचय करना चाहे। बातचीत की शुरुआत करने पर हो सकता है उसका मूड खराब हो, या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि वो किसी नए इंसान से बातचीत करने में अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है। तो कई लोगों का नेचर भी होता है कि वो ज्यादा अपरिचित लोगों से बातचीत नहीं करते। तो अगर ये समझ आ जाए कि अगला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देयर आफ्टर कॉलिंग, जब हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली तो उसके हमने लिस्ट ले ली, नंबर ले लिया, तो लेट अस कॉल हिम और हर फॉर अ मीटिंग। अब ये मीटिंग कुछ भी हो सकती है, ये मीटिंग कहीं पे भी हो सकती है। मीटिंग कुड बी 1-to-1 और मीटिंग कुड बी अ ग्रुप मीटिंग, जिस तरह से हम लोग करते हैं। एंड व्हाट टू डू आफ्टर दैट, शो द प्लान। 1-to-1 या ग्रुप मीटिंग के अंदर हमारा उद्देश्य क्या है, शो द प्लान। तो हम उसको प्लान दिखाते हैं और फिर क्लोज द सेल करते हैं, सेल को क्लोज करते हैं। अब सेल क्लोज कैसे करते हैं? अक्सर क्या होता है, जब हम प्लान दिखाने के बाद उससे पूछते हैं कि हाँ भाई आपका क्या विचार है, तो वो कहता है मैं सोच के बताऊंगा। तो सोच के बताऊंगा तो आप कहते हैं कि अच्छा आप सोच लो 2-3 दिन। फिर उसके बाद फिर आप उसके लिए फॉलोअप की बात करते हैं कि फॉलोअप पे जाना है, फिर उससे एक बार और टाइम लेना पड़ेगा, फिर हो सकता है वो नहीं मिले, और अल्टीमेटली क्या होता है, ज्यादातर प्रोस्पेक्ट हमारे वहीं की वहीं खत्म हो जाते हैं। तो नाउ आई विल टेल यू 4 मैजिकल क्वेश्चंस टू क्लोज द सेल। मैं आज आपको 4 मैजिकल क्वेश्चंस की बात बताऊंगा जिनसे हम सेल को क्लोज करना चाहिए। और ये मैजिकल क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने हर प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में लेकर के आएंगे। तो व्हाट आर दोस मैजिकल क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन है कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो कितने रुपए प्रति माह आप कमाना चाहते हैं कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं? आप उससे पूछिए। जब आपने उसको बिजनेस प्लान दिखा लिया, आपने उसकी नीड्स देख ली और उसको कांटेक्ट इनवाइट कर लिया, उसने आपका बिजनेस प्लान देख लिया, तो आप उससे पूछिए अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो कितने रुपए प्रति माह आप कमाना चाहते हैं कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। और क्वेश्चन पूछ करके चुप हो जाइए, आंसर का वेट करिए, लेट हिम आंसर। वो कुछ भी आंसर देगा आपको, वेग भी हो सकता है, वो कह सकता है मैं 20,000 रुपए मिल जाए तो मैं आ जाऊंगा, बिजनेस कर लूंगा, या कहेगा 50,000 रुपए आ जाऊंगा, कहेगा लाख रुपए मेरे को मिले तो मैं आ जाऊंगा बिजनेस करने के लिए। तो कोई फिगर उससे आप निकलवाइए, आप बताइए आपको कितनी जरूरत है आपको। तो लेट अस अपन मान लेते हैं कि उसने कहा 50,000 रुपए अगर मुझे मिल जाए तो मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो जब उसके हाथ मुंह से एक फिगर निकल के आ जाए
सपोज करिए 50,000 रुपए उसकी फिगर निकल के आएगी, तब आप दूसरे क्वेश्चंस पे जाइए कि प्रतिदिन आप इस बिजनेस में कितना समय दे सकते हैं कि आपको 50,000 रुपए इनकम हो जाए। नाउ देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन, आप उसको कॉर्नर कर रहे हैं कि जब उसने एक फिगर बता दी कि उसको कितने पैसे चाहिए, कि प्रतिदिन आप इस बिजनेस में कितना समय दे सकते हैं कि आपकी ये इनकम हो जाए। नाउ अगेन आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको वेट करना है और उससे आंसर निकलवाना है। हो सकता है आपको इसमें उसकी हेल्प भी करनी पड़े, पर आपको उसी से आंसर निकलवाना है। हो सकता है वो कहे कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं तो समय ही नहीं दे सकता। तो समय नहीं दे सकता तो आपको उसको बताने पड़ेगा कि अगर आप 50,000 रुपए की इनकम चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको कहे कि मैं 2 घंटे दे सकता हूँ, तो चलिए मान लेते हैं कि उसको 50,000 की इनकम चाहिए और वो 2 घंटे प्रतिदिन देने के लिए तैयार है। जब उसके मुंह से 2 घंटे का समय निकल गया, तब आप अपने तीसरे क्वेश्चन पे आइए कि कितने महीनों तक आप 2 घंटे प्रतिदिन दे सकते हो कि आपकी इनकम आपके चाहे यानी 50,000 रुपए प्राप्त हो जाए। नाउ यू विल हैव टू आस्क हिम फर्दर कॉर्निंग, कितने महीनों तक आप 2 घंटे प्रतिदिन दे के काम कर सकते हो। अब इसके लिए हो सकता है वो आपको सोच के जवाब दे, पर आप उससे जवाब लीजिए। हो सकता है वो कहे 2 महीने या 3 महीने, तब इस स्थिति में आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको इसको वापस से बताना पड़ेगा कि ये जो आपने सोचा है 50,000 रुपए की इनकम 2 घंटे रोजाना दे करके और 2 महीने में आप प्राप्त करने चाहते हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इसके अंदर आपको कुछ चेंज करने पड़ेंगे। या तो आप अपनी इनकम को घटा दीजिए, या आप अपने घंटों को बढ़ा दीजिए, या आप अपने महीनों को आगे बढ़ाइए, तभी आपको 50,000 रुपए की इनकम प्राप्त हो सकती है। तो जब आप उसको हेल्प करेंगे उसका कैलकुलेशन के अंदर कि भाई 2 महीने में 2 घंटे काम करके कैसे 50,000 रुपए आएंगे, तो जब आप उसको हेल्प करेंगे तब हो सकता है वो आपको फिर आंसर करे कि हाँ मैं 6 से 8 महीने तक काम कर सकता हूँ, साल भर तक भी काम कर सकता हूँ। तो अगर वो आपको 6 महीने 8 महीने या साल भर का समय देता है, तब आप उसके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाइए कि यस नाउ अब आपको पता है कि 6 महीने में 8 महीने में या साल भर के अंदर अगर आप बिजनेस में जो सिस्टम के थ्रू हम काम करें 6x6 एंड 6 लैग एंड 6 एंड उसके ऊपर वर्क करें, तो हम ये इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अगर वो आपको जवाब देता है तो आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए कि बिजनेस को अभी शुरू करने के लिए अगर मैं आपको एक रोड मैप बना करके दूं, तो क्या आप कोई और सवाल मुझसे पूछना चाहेंगे? रोड मैप मतलब वही हमारा बिजनेस प्लान मैं आपको बना करके दूं, तो क्या आप कोई और क्वेश्चन सवाल मुझसे पूछना चाहेंगे? इंडीड, जब उसने अपना इनकम भी बता दी, उसने ये भी बता दिया कितना टाइम दे सकता है वो और कितने महीने तक दे सकता है, कितने साल तक दे सकता है, और फिर अगर आप उसको एक रोड मैप बना करके दें, तो बिजनेस को अभी शुरू करने से कोई भी नहीं रोक सकता और वो तुरंत आपके साथ में बिजनेस में साइन करेगा और ज्वाइन करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज हाउ प्रोस्पेक्टिंग जब हम करते हैं लोगों की, तो उनके बारे में पूरी जानकारी रखने के बाद जब हम बात करते हैं, तब हम उनको बिजनेस प्लान दिखाते हैं और बिजनेस प्लान देखने के बाद में हम उनको इन मैजिकल क्वेश्चंस के साथ कॉर्नर करते हैं, तो वो हमारे साथ तुरंत ज्वाइन होते हैं और साइन करते हैं। थैंक्स वेरी मच। कोई और किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। संजू कुमार जी। हेलो, थैंक यू समीर जी। समीर जी, आपने बहुत कम समय में बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। उसमें सपने के बारे में भी कवर करे हैं और जब भी आपने को ज्यादा मालूमात नहीं होते, जब भी अपन सुन के डिमोटिवेट या इसमें कुछ नहीं है बोल के समझते, जब टॉप अर्नर से बात करने का
राय आपने बताए हैं, एक अच्छा सजेशन है हमारे लिए और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। और आप ये भी पॉइंट बताए थे कि डायमंड्स बहुत वैल्यूबल रहते हैं और उसे ढूंढने का वक्त तो लगता है। डायमंड्स अपने को मिलने तक अपन ये बिजनेस में टाइम देते हैं तो आपका जीवन बहुत बेहतरीन हो जाता है। और आपने भी वार्म मार्केट के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करे, और साथ ही साथ फॉर्म, फैमिली, ऑक्यूपेशन एंड रिक्रिएशन, मनी के बारे में क्वेश्चंस कैसा पूछना और कैसा प्रोस्पेक्टिंग को अपने बिजनेस प्लान में एंटर होने के लिए ये बहुत काम आएगा। फॉर्म, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी का क्वेश्चंस। और कुछ भी करे या ना करे, डेली 6 मेंबर्स में अपन रोजाना मिलते, 6 मेंबर्स ही नहीं सर, और बहुत सारे लोगों से अपन मिलते हैं। मिनिमम से मिनिमम 6 मेंबर्स को आपने बोला है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता कि मुझे लोग नहीं मालूम, उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट आपने सजेस्ट करे सर। और लास्टली, चैलेंजेस ऑफ प्रोस्पेक्टिंग में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, और 4 मैजिकल क्वेश्चंस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थे सर। ये आपका सेशन जो भी आप कवर करें वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। और बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कैसा करना और लीड से प्रोस्पेक्टिंग की तरह कैसा लेके जाना, बहुत अच्छा शानदार प्रेजेंटेशन दिए सर आपने। और समीर सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में कितना अमाउंट का चेक लेना चाहते हैं सर वेस्टेज से? समीर सर। सर संजू जी, सर सर एक ही मिनट सर, म्यूट हो गई सर। सर समीर सर। हाँ सर, हाँ अभी कंटिन्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि अभी तक हम जो है प्रोडक्ट यूजर के तरह से हमने इस बिजनेस के अंदर काम किया है, अपने यूजर्स बहुत ग्रो किए और जी उन यूजर्स की वजह से ही हम रहे हैं। लेकिन बात समझ में आई कि बिजनेस प्लान जब तक आप दिखाओगे नहीं, जब तक आप बिजनेस की तरफ नहीं जाओगे, तब तक आपको डायमंड्स नहीं मिलेंगे। जी। यूजर्स तो मिलेंगे पर डायमंड्स नहीं मिलेंगे। नहीं। तो आपको अपने डायमंड्स ढूंढने के लिए बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। तो वी हैव थॉट ऑफ कि इस 1 साल के अंदर हम कुछ डायमंड्स को सर्च करेंगे, तेजी के साथ सर्च करेंगे, और अगले 1 साल में हम 1 लाख रुपए की इनकम लेने की कोशिश करेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट। देखिए, 1 ईयर में 1 लाख का इनकम लेने का सोच रहे हैं। 16 ईयर्स जो भी मार्केटिंग लाइफ था, बहुत सारे स्ट्रगल्स थे और बहुत सारा टाइम चला गया है उसमें। आपका ग्रोथ इससे कंपेयर करें तो 1 लाख रुपए पर मंथ लेने का सोच रहे तो एक कितना बढ़िया बात है सर। थैंक यू। वैसा ही आप जो कार चला रहे वो तो स्कोडा रैपिड कार चला रहे, और वेस्टीज से कौन सा लग्जरी कार लेना चाह रहे हैं आप कितने दिन में? मिनिमम 2 से 3 साल। नेक्स्ट कार टू बी ऑडी। जी 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका थिंकिंग और आपका जो वर्किंग स्टाइल से कंपल्सरीली वो अचीव कर सकते सर। वैसा ही वो आपने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स भी कर चुके हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप, क्रूज क्रूज जर्नी भी कर सकते हैं, और यूके, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड भी ट्रैवल कर चुके हैं। और वेस्टीज के माध्यम से आप कौन सा कंट्री विजिट करना चाहते हैं?
मुझको नहीं मालूम वेस्टिज कौन सी कंट्री लेकर के जाएगी, लेकिन 1 साल के बाद तो जी क्वालिफाई करना पड़ेगा। अपने पैसे से जाने का मजा नहीं है उतना जितना वेस्टिज के पैसे से जाने का मजा होगा। सही बात सर। हमने करीब 12-13 कंट्रीज घूम चुके हैं, जी 13 जी कंट्रीज प्रॉब्ली, लेकिन वेस्टिज के थ्रू जाने का मजा अलग ही होगा ऑफ कोर्स। जी जी। थैंक यू सर, आपके ड्रीम्स के बारे में भी हमें पूरा जानकारी मिल गया है, और मैं भगवान से ये दुआ चाहता हूँ कि आपका सारे ड्रीम्स बहुत जल्दी पा सके। Thank you very much, Ashwini sir, for giving me this valuable opportunity for hosting me these 2 programs. Thank you. Over to Ashwini sir. थैंक यू संजू कुमार जी, वंडरफुल, बहुत अच्छा आपका होस्टिंग, और आपने सारे क्वेश्चंस जो मेरे मन में थे वो आपने समीर जी से पूछ ही लिए। मैं चाहूंगा कि आज समीर जी की एक अपलाइन यहाँ मौजूद है, तो एक बार अगर उनके माइंड में कुछ हो क्वेश्चंस तो वो पूछे। रितु जी, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रितु जी, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। समीर जी का बहुत अच्छा रहा, उन्होंने जो भी इंक्वायरीज दी थी प्रोस्पेक्ट को हम कैसे बता सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं और किस तरह से हम उनको अपने साथ में ज्वाइन करवा सकते हैं, वो सारी काफी अच्छी रही। और समीर जी का तो खैर मुझे पता है, मैं कई बार उनसे मैं इंस्पायर होती हूँ कि जिस तरह से वो आगे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे तो मतलब अपलाइन वाला मुझे फीलिंग आता नहीं है यहाँ पे अपलाइन वाला फीलिंग नहीं आता, बल्कि मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ यहाँ पे कि जब उनका लेवल आगे बढ़ता रहता है तो मुझे लगता है कि समीर जी का बढ़ रहा है, मुझे डबल मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है उनके साथ साथ में। तो कहीं ना कहीं समीर जी का बहुत बड़ा हाथ है मुझे इस लेवल तक लाने के लिए। ओके, तो थैंक यू रितु जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट दिया। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, वो है कि समीर जी एक ऐसे पर्सन है जो कभी भी अपने लेवल मिस नहीं करते, वो लेवल कभी छोड़ते नहीं है। एवरी मंथ वो लेवल जरूर अपने कंप्लीट करते हैं और लगातार आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। जैसे कि आज की प्रेजेंटेशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, अगर हम सब लोग वेस्टीज को करना चाहते हैं तो ये जो आज की बातें हैं ये सब हमें नोट डाउन करके रखनी चाहिए। जो उन्होंने स्टार्टिंग से हमें बताया, अक्सर लोग के अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, जिनको लोग नहीं मिल रहे, तो लोग आपके आसपास में हैं जैसा कि आपने बताया। और सबसे शानदार जो एंड पार्ट था, जो कि अक्सर ये लोग होता है कि लोग प्लान भी दिखा देते हैं, उसके बाद वेट करते रहते हैं और बहुत समय के बाद फिर यही लगता है घर में से किसी ने मना कर दिया या उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर वो बात ही नहीं बन रही। तो उससे पहले वो 4 मैजिकल क्वेश्चंस जो कि आज बताए वो मैंने भी नोट किए हैं और वो बहुत ही शानदार है। क्योंकि देखिए अक्सर लोग आपको हमको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ यस मुझे बहुत सीरियसली करना है। अभी आप मुझे जो है 50,000 या 1 लाख रुपए महीने कोई भी ऐसी फिगर बताते हैं कि वो कमाना है, तो देखिए कोई जादू तो ऐसा है नहीं, कोई इस तरीके की चाबी नहीं है कि हमने वो घुमाई और उतना पैसा निकलना शुरू हो गया। तो अभी आप सामने से प्रोस्पेक्ट को ये सब बातें तो बोल नहीं सकते, तो आपको क्या बोलना है? जी सॉरी सर, एक चीज बोलना चाहूंगी समीर जी के लिए नमस्कार कि समीर जी ने हाँ जी, समीर जी ने और हमने शायद इस एज में वेसिस को ज्वाइन किया है जब लोग काम छोड़ देते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब काम नहीं करना, रेस्ट करना है, और हम लोगों ने इस एज में आके इसको ज्वाइन किया है। तो मतलब यहाँ हम दोनों के बीच में, यहाँ और भाभी के बीच में भी ये प्लस पॉइंट है कि हम इसको आगे अब अपने काफी लेके जाना चाहते हैं। जी, तो अपना यूथ अब शुरू हुआ है ना। यस ये यस, परफेक्टली ये तो देखिए आपने थोड़ी बात मेरे को समझ में नहीं आई जो आपने बोली, क्योंकि देखिए आप लोग की अभी एज अभी तो शुरुआत है। अभी से आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जिस एज में लोग काम बंद कर देते हैं? हमारी बहुत लोग वॉरियर्स सोचते टीम के हैं। रानी हमारी जी
वॉरियर्स टीम के हाईएस्ट अर्नर जो हैं अभी तक के, मिस्टर रमेश कुनानी जी ने 54 के बाद से शुरू किया था इस काम को करना, और आज तक कर रहे हैं, और 33 lakhs पर मंथ तक पहुंच चुके हैं। तो फिर हमें तो उनसे तो वही इंस्पायर हमारी होनी शुरुआत चाहिए है सर, जी। तो हमारी हमारी शुरुआत टीम है के ना आप इस लोग उम्र जो से। है रमेश कुनानी जी बन के ही निकलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग जिस सिस्टम को फॉलो करते हुए चल रहे हैं और जिस पैशन से आप काम कर रहे हैं, तो ये तो होना ही है एक दिन। क्योंकि मैंने एक्चुअली समीर जी से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, हम लोग का फैमिली रिलेशन जैसा है। तो हम अभी जाकर के भी आए और मैंने देखा तो बहुत अच्छे यूजर हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अगर हम किसी भी बिजनेस को जब करते हैं तो वेस्टीज को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर हमने वेस्टीज को अपना रखा है तो फिर हमारे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो चीज मैंने देखी जगह जगह पे, वो सारे प्रोडक्ट्स सब चीज रखी हुई है। या एक बार ऐसा हो सकता है और किसी का नहीं हो, लेकिन समीर जी के वो सारे प्रोडक्ट्स एक दो नहीं 4-5 बॉटल तक आपको आराम से मिलती हैं वहां पे। और समीर जी तो समीर जी, लेकिन आपकी वाइफ अन्नपूर्णा जी यानी का सर बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जी हाँ अन्नपूर्णा जी का बहुत बड़ा हाथ हाँ, है सर। उसी पे ही मैं आ रहा हूँ कि अन्नपूर्णा जी जिनका भी सेशन में आगे कराऊंगा, तो वो एक्चुअली बहुत अच्छी, ना केवल वो यूजर है बल्कि बहुत अच्छी जो है आपके नेटवर्कर भी हैं। और दोनों ही बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। और किसी को भी अगर समीर जी अन्नपूर्णा जी के साथ में कोई भी पर्सन नया प्रोस्पेक्ट होता है तो वो ज्वाइन करके ही छोड़ता है। तो इस तरीके का है और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और आज टॉपिक भी उन्होंने इसी तरीके का लिया जो हम सबके सीखने के लिए बहुत जरूरी था। जो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि भाई कैसे हम ये करें। और संजू कुमार जी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं नाइस प्रेजेंटेशन सर रियली। तो सच में मजा आया आज की प्रेजेंटेशन जो आपने दिया। और मैं चाहूंगा फ्यूचर में इस तरीके के और अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन आप रेडी रखिएगा, तो मैं आपको फिर से बुलाऊंगा। क्योंकि जो है हम लोग को समय समय पे थोड़ा थोड़ा ऐसा सीखते रहने की जरूरत है जिससे कि हमें आगे बढ़ने को जो है हमेशा से हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार सेशन के बाद मैं नेक्स्ट वीक का कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीक जैसा आप जानते हैं कि अभी वीक में एक ही प्रेजेंटेशन हम लोग रख रहे हैं। नेक्स्ट वीक यानी 21 दिसंबर आएगा। आज 14 है, 21 का मंडे आएगा। तो 21 दिसंबर को आ रहे हैं मिसेस संतोषी शर्मा, डायमंड डायरेक्टर हैं, और वो आ रहे हैं रॉयल एबीपीबी सुपर स्टार की सीरीज में। तो रॉयल एबीपीबी सुपर स्टार में जैसा कि आप जानते हैं कि हम उन लोग को बुलाते हैं जिन लोग के पे आउट 60,000 रुपए से ऊपर जा चुके हैं और उनका पे आउट शायद 89 या 90,000 क्रॉस कर चुका है। तो ऐसी लेडी, ऐसी एक गृहिणी जो घर का काम करती है लेकिन वेस्टीज से पर मंथ इतने रुपए अर्न करना तक पहुंच चुकी हैं। और उनकी होस्टिंग के लिए हमारे एक और क्राउन डायरेक्टर हमारी टीम के मिस्टर नरेश पटेल जो है वो उपस्थित रहेंगे अगले 2 हफ्तों के लिए। तो मिस्टर नरेश पटेल जी भी बहुत ही बढ़िया नेटवर्कर हैं, सूरत से ही बिलोंग करते हैं वो। और उनको भी विश्वास नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, और उन्होंने अपनी वाइफ को जब सक्सेस करते हुए देखा तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो सच में एक अच्छी चीज है जिससे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब वो और उनकी वाइफ मिल करके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं साथ साथ। और नरेश जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सारी बातें अभी मैं नहीं बताऊंगा, उनके प्रेजेंटेशन भी आएंगे आगे, तब वो अपने बारे में बताएंगे। तो नरेश जी अगर आप यहाँ इस प्रेजेंटेशन में हैं तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक फोटो जरूर मुझे भेजिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ है, ताकि मैं आपके पोस्टर्स को जो है फाइनल करके फिर जो है पब्लिश कर दूं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। इस बीच में कोई खास सेशन होगा तो हम आपको अनाउंस कर देंगे। फिलहाल तो अभी वीक में एक ही है। बस मेरा सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वॉरियर्स के वन टीम बज में आप लोग जो लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो करते जाएं, और वहाँ के जो प्रोग्राम्स जो होते रहते हैं जो कि वन टीम बज में आपको मोबाइल ऐप में मिलते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पे या फेसबुक पे मिलते हैं, उनको आप अटेंड करते रहें। तो एक्चुअली जो वॉरियर्स का पूरे जितनी लीडरशिप है वहाँ से अलग अलग लीडर्स जो है अपनी अपनी चीज जब लेकर के आते हैं तो हमारे लिए नॉलेज जो है मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो उस चीज को जारी रखें। आप अगर हो गए तो अपनी टीम में इस मैसेज को जो है देते रहें ताकि लोग जो है इसको ज्वाइन करते रहें और उसका फायदा उठाते रहें। साथ ही साथ एक और चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग वॉरियर्स के ऐप में सब्सक्राइब भी कर चुके हैं पर द वॉरियर्स ग्रेविटी के ग्रुप में अभी तक नहीं है तो वो मुझे जरूर लिखें, मैं उन्हें ऐड करूंगा। और द वॉरियर्स ग्रेविटी में ऐड होने से पहले उन्हें टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना जो है जरूरी होगा। वो टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके मुझे कॉल करें, मैं जरूर उनको ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और तब तक के लिए विश यू वेल्थ। थैंक यू।